हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सरकारी कंपनी है ये और 175 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज अच्छी तेज़ी थी, तकरीबन 2.5% की तेज़ी थी। इस कंपनी के कल नतीजे आए थे जो कि देखा जाए तो एवरेज नंबर थे और एवरेज नंबर थे, फिर भी गिरावट नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बाजार बहुत अच्छे मूड में था। स्पेसिफिकली जो सरकारी कंपनियां हैं वो कुछ अलग ही मूड में थी। सरकारी कंपनियां भाई साहब आज 5 से 10% की तेज़ी दिखा रहे थे, तो अच्छी खासी रफ्तार वहां पर देखने को मिली थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.5% की तेज़ी ज़रूर है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस करा है इन्होंने। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शेयर प्राइस अभी 175 के करीब ट्रेड कर रहा है, 2.5% की तेज़ी है। और एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो यहाँ पर 17% की तेज़ी है। पहले तेज़ी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर वापस से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है पिछले 10 दिनों में। और ये चीज़ अगर आप देखोगे तो बहुत सारी सरकारी कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है। एक साल में भी अगर आप देखो तो अच्छी तेज़ी है, 111% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार है। और अभी एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये बैठ चुका है। अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे तो 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पे अभी ये बैठा हुआ है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो ऐसे मूव्स बने थे, 34 रुपीज़ से भाग के 145 पे गया था, बाद में गिरावट भी आई थी। इस बार दोबारा ऐसे इस तरीके की रफ्तार आई है, बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और थोड़ा बहुत करेक्शन बीच बीच में यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा, और जब करेक्शन आएगा तब बड़ा करेक्शन आएगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो मेटल कंपनियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, या फिर चाहे वो सेल हो, तो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है अभी हाल फिलहाल में मेटल कंपनियां। तो ये भी भाग रहा है, कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आने वाले टाइम में वहाँ पर गिरावट आती है, क्योंकि देखो ये सेक्टरल चेंज होता है, ठीक है, टाइम लगता है, सेक्टरल चेंज होता है और तब ये भागते हैं। और अगर आप इसका ग्राफ मैक्सिमम भी देखोगे तो ऐसे सेक्टरल चेंज कई बार बने हैं। ये बड़े मूव्स आए, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, गिरावट, तेज़ी, फिर से गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर कुछ टाइम बाद। लेकिन रिजल्ट्स की तरफ अगर हम चले तो इस बार इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है, 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा हुआ, जो कि अच्छा डिविडेंड है, डिसेंट मैं कहूँगा, क्योंकि साल में 2 बार पे करते हैं, ठीक है, ये डिविडेंड। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर, तो इस बार के नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। क्योंकि इस बार के जो इनकम हुई वो 28,311 करोड़ की हुई, जो कि पिछले साल तकरीबन 29,600 करोड़ की थी। तो पिछले साल के मुकाबले इनकम कम हुई है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर में 23,500 करोड़ के आसपास की इनकम थी। और दूसरी तरफ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 1,011 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि पिछले साल के 1,050 करोड़ से भी थोड़ा बहुत कम है। तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हो, चाहे वो इनकम कंपेयर करो या फिर प्रॉफिट कंपेयर करो, तो वो कम नज़र आ रहा है। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 331 करोड़ का प्रॉफिट ज़रूर हुआ था इस कंपनी को। और जहां तक वॉल्यूम्स की बात करें तो 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक टाइम ऐसा भी था जब तकरीबन 300 रुपये के आसपास शेयर हुआ करता था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 3 से 4 रुपये के आसपास का भी हुआ करता था। अगेन प्राइस एडजस्ट कई बार हुए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट कैप इसका 72,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। और जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड भी इन्होंने इस बार पे करा है, तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 1 रुपये का डिविडेंड ये पे कर चुके हैं फरवरी में। ये दोबारा 1 रुपये का अनाउंस करा है इन्होंने, और अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि पिछले साल इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करा था। तो उसके मुकाबले इस बार 2 रुपये का डिविडेंड पे कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कि सितंबर या फिर अक्टूबर या नवंबर में शायद दोबारा 1 रुपये 50 पैसे के आसपास का कुछ डिविडेंड पे कर दे। चांसेस अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेंगे ही करेंगे। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी को लेकर तो 22 का पी है, सेक्टर पी 27 का है, 9% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर जिस प्राइस पे बैठा 175 के करीब जो है, ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से 150 से 190 की रेंज में जाएगा तब ये सस्ता नहीं रह जाएगा, तब वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा होगा। और करेक्शन देखो, मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 10-12% ये अब जाता है तब डेफिनेटली यहाँ से गिरावट के मौके बनेंगे। और देखो, अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में मेटल कंपनियाँ बहुत ज़्यादा दौड़ चुकी है, चाहे वेदांता हो, हिंदुस्तान जिंक हो। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी बची हुई है, बाद में करेक्शन एक्सपेक्टेड रहने वाला है। एक रिस्क जोन मुझे लगता है, अब यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये ख़राब नहीं लगता है, मैं बस करेक्शन का वेट कर रहा हूँ।
नतीजे इसके जो आए हैं वो एवरेज है। आज बाजार अच्छे मूड में था, स्पेसिफिकली जो सरकारी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छे मूड में थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद यहाँ पर एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा और उसके बाद खरीदारी के मौके बनेंगे। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 65% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो पहले 5.18% की थी, अब वो 6.20 पर खरीदारी करी उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में। डोमेस्टिक ने बिकवाली करी 10.29% से घट कर ये 9.65% पर आए हैं। और एफआईएल्स अगर आप देख रहे हो तो उन्होंने भी बड़ी बिकवाली करी 4.34 से घट कर ये 3.18% पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 15.96% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.32% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 5.64% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करूँ तो देखो सरकारी कंपनी है, ये डूबने का खतरा ना के बराबर है। और अभी यहाँ पर एक अगर आप देखोगे ना तो ग्लोबल इम्पैक्ट के चलते कहीं ना कहीं जो कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़े हुए हैं उसके चलते एक अच्छी खासी रफ्तार आप यहाँ पर देख रहे हो। और लंबे समय से ये मतलब अभी पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही बड़ी रफ्तार ये दिखा रहा है। और ये सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं है, आप वेदांता देख लो, आप हिंदुस्तान जिंक देख लो, आप JSW स्टील देख लो, बेहतरीन रफ्तार वहाँ पर आई। हिंदुस्तान कॉपर भी अगर आप देख लो तो तेज़ी आई हुई है, वहाँ पर दमदार तेज़ी आई हुई है। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं एक रिस्की जोन में चला जाएगा और फिर वहाँ से खरीदारी के मौके जो है मुझे लगता है कि वो कम है। और गिरावट में खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनेंगे। कंपनी ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह लूँ कंपनी ख़राब नहीं है ये, लेकिन जहाँ तक बात आती है एंट्री लेवल की तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन तो यहाँ पर बनना चाहिए। और अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो इसका तो बड़ी रफ्तार आई है तो फिर करेक्शन भी बड़े बने हैं, बड़ी रफ्तार आई है करेक्शन भी बड़े बने हैं, बड़ी रफ्तार आई है करेक्शन भी वैसे बने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेक्शन, और उस करेक्शन में खरीदारी के मौके होंगे, ना कि अभी के टाइम पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, यहाँ पर राइड करो, ठीक है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर अगर आप चाहो तो उसको राइड कर सकते हो तेज़ी को। लेकिन जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है, फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे, वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।